आज हम सामाजिक विज्ञान में प्रकरण नंबर 3 नूतन विश्व की तरफ प्रयाण की चर्चा करेंगे। ठीक है ना बच्चों? ओके, तो दो विश्व युद्धों के बीच वैश्विक प्रवाह। तो जैसा कि हमने पिछले प्रकरण में पढ़ा, क्या पढ़ा था कि विश्व में दो विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों की जो आर्थिक दुर्दशा हुई उसे सुधारने में तत्कालीन सरकारें निष्फल गई। उससे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया। कई राष्ट्रों ने तो तानाशाही का उदय हुआ और उसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का सृजनात्मक परिबल बने। इस संदर्भ में यहाँ निम्नलिखित घटनाक्रमों का अध्ययन करें। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें लोगों की आर्थिक दुर्दशा कैसी हो गई? वो खराब हो गई, और खराब होने के बाद उसे सुधारने में जो सरकारें थी उस समय की वो भी निष्फल गई, जिसके कारण उस समय लोकतंत्र पर से सभी का विश्वास उठ गया। और कितने ही ऐसे राष्ट्र थे, देश, जहां पर तानाशाही का मतलब बलजबरी का उदय हुआ। और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध जो है उसका सृजन हुआ। तो वो किस कारण से हुआ और उसके घटनाक्रम क्या है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो पहला जो घटनाक्रम है वो क्या है? इटली में फांसीवाद। अब फांसीवाद है क्या उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में इटली विजेता राष्ट्रों के पक्ष में था और उनके ही पक्ष में रहकर युद्ध लड़ा। उसमें इटली की 12 अरब डॉलर की जंग का खर्च हुआ और 6 लाख सैनिकों की जान हानि हुई। फिर भी विजेता मित्र राष्ट्रों ने मनपसंद प्रदेश ले लिए और इटली की उपेक्षा हुई, जिससे इटली जो है वो गुस्सा हुआ। इटली का राष्ट्रीय आत्मसम्मान भंग हुआ। उसके लिए इटली की सरकार ने उत्तरदायी मानकर इटली की जनता इस राष्ट्रीय अपमान का बदला तत्क्षण लेना चाहती थी। इटली को ऐसे कठिन संयोगों में से निकालने के लिए बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट दल की स्थापना की और उसका प्रतीक क्या रखा? लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी, जो रोमन सम्राट की सर्वोपरिता का प्रतीक है। फांसीवाद इटली के फासेज शब्द से आया है। फासेज शब्द का अर्थ सभी वस्तुओं पर राज्य का अधिकार होता है। मुसोलिनी का मुद्रा लेख था एक दल और एक नेता। उसने अपने पक्ष के स्वयंसेवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया और उनका गणवेश जो है, यूनिफॉर्म जो है वो कैसे रंग का बनवाया? तो काले रंग का बनवाया। मुसोलिनी ने सत्ता पर आने के बाद भूमध्य सागर में रहोड्स और डेडिकानीज द्वीपों को तुर्की से छीन लिया और 1924 में अल्बेनिया, एबिसिनिया और फ्यूम बंदरगाह जीत लिया। इतनी सफलता पाने के बाद मुसोलिनी जो है वो राष्ट्र संघ से अलग हो गया और रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी में वह शामिल हुआ। इसलिए इटली में जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी जो है परिबल या कारण बना। अब उसके बाद दूसरा जो घटनाक्रम है वो क्या है? जर्मनी में नाजीवाद। तो नाजीवाद जो है उसमें प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। पेरिस की शांति और परिषद से वर्सेल्स की संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया और इस अन्यायपूर्ण संधि से जर्मनी के लोग अत्यधिक क्या हुए? वो क्रोधित हुए। और उस समय कौन था वहां जर्मनी में? तो हिटलर। और इटली में कौन था? मुसोलिनी। तो एडोल्फ हिटलर जो था वो राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल, कौन से सन में? 1919, जिसमें इंडिया में इस सन में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो शामिल हुआ। यह दल नाजी दल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नाजी दल की विचारधारा में राष्ट्रवाद और समाजवाद का समन्वय था, मतलब दोनों ही मिक्स थे उसमें। जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग का अवसान होने से हिटलर ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करके जर्मनी में तानाशाही स्थापित किया। तो जो हिटलर है उसको क्या माना जाता है? तानाशाही का प्रतीक।
हिटलर उग्र और आक्रामक नीति अपनाकर जर्मन प्रजा को संकुचित राष्ट्र की ओर ले गया और जर्मन जो प्रजा थी वो हिटलर को जो है फ्यूहर मतलब तारणहार मानती थी। नाजीवाद के सैनिक नीले रंग के नए सैनिक पोशाक पहनते और कंधे पर लाल रंग की पट्टी का स्वास्तिक जैसा प्रतीक लगाते थे। स्वास्तिक आप जानते हो बच्चों, देख सकते हो यहाँ पे चित्र दिया गया है। सत्ता पर आने के बाद हिटलर का निरंकुश सत्तावादी और युद्ध प्रिय स्वभाव स्पष्ट रूप से दिखने को मिला। उसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी को एक महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में उदित करना था, परंतु उसकी नीतियों का लक्ष्य जर्मनी जाति के शुद्धिकरण के नाम पर यहूदियों, जिप्सियों और मानसिक रूप से विक्षिप्त मतलब पागल व्यक्तियों का नाश करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में या अंत तक असंख्य यूरोपीय प्रजा जो थी वो यहूदियों ने जीवन खोया और जिसे होलोकास्ट यानी नरसंहार के रूप में जानते हैं। हिटलर का विस्तार जो था वो पड़ोसी देशों पर सैनिक कार्यवाही और निर्धारित समूह का नाश करने की नीति द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले जाने में अत्यंत महत्वपूर्ण कारण बनी। अब जो है जापान में सैन्यवाद, तो जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वर्सेल्स की संधि में जापान की उसकी धारणा के अनुसार चीन के प्रदेशों का लाभ नहीं था, जर्मनी के बहुत से उपनिवेशों को इंग्लैंड और फ्रांस ने बांट लिए। इससे जापान में बहुत असंतोष हुआ और 1921-22 में वॉशिंगटन परिषद में इंग्लैंड ने क्या किया, तो इंग्लैंड और अमेरिका की नौसेना का केवल 35% नौसेना रखने की सिफारिश जापान को स्वीकार करनी पड़ी। उसे सखालिन और साइबेरिया के द्वीप खाली करने पड़े। इससे जापान का युवा वर्ग जो है वो नाराज हो गया। उस समय के दौरान जापान में चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ और जापान के सैन्यवाद राष्ट्रवाद ने विस्तारवाद की नीति को व्यापक बनाया। जापान को राष्ट्र संघ की सुरक्षा समिति में स्थायी सदस्य पद नहीं मिला, जिसके कारण जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को पश्चिमी देश नहीं रोक सके और जापान ने मंचूरिया पर अधिकार करके वहां अपने मंचुको सरकार स्थापित की ईस्वी सन 1932 में। उसके उपरांत जापान ने कोरिया, मंगोलिया, शांटुंग और चीन के कई प्रदेशों पर अपना अधिकार जो है वो प्राप्त किया था और जर्मनी तथा इटली के साथ संबंध सुधार कर अपने साम्राज्य विस्तार का दौर आरंभ किया। साम्राज्य मेइजी के बाद 1936 में गद्दी पर आए ताना शहंशाह हिरोहितो ने भी जापान पर इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया और इस तरह जापान ने राष्ट्र संघ का त्याग किया 1933 में। अब इसके बाद आएगा चौथा, क्या है, वैश्विक महामंदी। तो ये कब हुई थी बच्चों वैश्विक महामंदी, तो 1930 से लेकर के 1932। तो यूरोप के अधिकांश भाग के राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष की ऐसी धारणा थी कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व के युद्धोत्तर समस्याओं का भी अंत आ जाएगा, परंतु यह धारणा कैसी निकली, तो गलत निकली और एकाएक अमेरिका के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में बहुत अधिक मात्रा में शेयर बेचे जाने से शेयरों की कीमत अत्यंत चिंताजनक रूप से वो घटने लगी और जिसके लिए क्या किया, विवेचकों ने उसे वॉल स्ट्रीट संकट के नाम से पहचाना गया। उसे वो दिन कौन था, तो 24 अक्टूबर 1929। इस संकट ने पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को डामाडोल कर डाला, जिससे वैश्विक महामंदी का सृजन हुआ। विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस महामंदी के प्रभाव में आ गए थे। ग्रेट ब्रिटेन जैसी महासत्ता को भी अपनी प्रचलित मुद्रा पाउंड के समक्ष आरक्षित रूप से रखे जाते स्वर्ण भंडार की नीति त्यागनी पड़ी। उसका प्रभाव विश्व के अन्य राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार उद्योग पर पड़ा और अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्रों को आर्थिक स्थिति की अवगणना करके भी कठोर नियंत्रण लादना पड़ा। विश्व व्यापार जो है वो घट के कैसा हो गया, आधा हो गया और इस प्रकार जो है द्वितीय विश्व युद्ध रेखा का सृजन हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध
होने के जवाबदार कारण कौन कौन से हैं? तो इटली में क्या था? कौन बताएगा? इटली में क्या था? खुशी, देख के बताओ। इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद और जापान में सैन्यवाद। और चौथा कारण कौन सा आएगा? वैश्विक महामंदी, जिसके कारण क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का जो है वो सृजन हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पढ़ेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हुई वर्सेल्स की संधि से ही द्वितीय विश्व युद्ध का जो है वो बीजारोपण जो है वो हो गया। पेरिस शांति प्रक्रिया द्वारा क्रांतिकारियों ने अनेक राष्ट्रों को असंतुष्ट किया था। उसके बाद होने वाली घटनाएं अनेक राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध की जो है तरफ ले गई। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम सब द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन करें। अब द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरदायित्व कारण कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला कारण है राष्ट्र उग्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी, जापान और इटली में उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। वर्सेल्स की संधि को जर्मनी और उसकी प्रजा कभी भी ना भूल सकी थी। परिणाम स्वरूप जर्मनी में नाजीवाद विचारधारा के कारण जहां जहां जर्मन प्रजा बसती हो वह प्रदेश जर्मनी को मिलना चाहिए, ऐसा कहकर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के कई प्रदेश हिटलर ने हड़प लिए। वर्सेल्स की संधि में इटली की अवहेलना हुई और उसे प्रजा भूल ना सकी। इटली में मुसोलिनी ने फासिस्ट दल के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवाद शुरू करके साम्राज्यवादी नीति अपनाई और दूसरी तरफ एशिया में से जापान भी साम्राज्यवाद की ओर दौड़ में कूद पड़ा और इस प्रकार क्या हुआ? विश्व शांति जो है वो खतरे में पड़ गई। दूसरा कारण था गुटबंदियां। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस को हमेशा जर्मनी से भय होने से बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ मैत्रीपूर्ण जो है वो समझौता किया, जिसके निम्नलिखित क्या थे? पॉइंट थे। या इटली ने चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, तुर्की और ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किया था। दूसरा था रूस ने जर्मनी, तुर्की, लिथुआनिया और ईरान के साथ समझौता किया था। तीसरा था जर्मनी ने जापान के सहयोग से रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी की रचना की थी। इंग्लैंड और फ्रांस ने लोकतंत्रात्मक मूल्यों वाला दूसरा गुट बनाया था। जर्मनी ने रूस के साथ आक्रामक संधि की, इससे विश्व में भय का साम्राज्य खड़ा हुआ और जिसने इस कारण ने गुटबंदी ने कारण ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध को जो है वो गति दी। अब सैन्यवाद की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के प्रयास के लिए जो किए गए उसके विपरीत यूरोप के राष्ट्र शस्त्रीकरण ओके। अब बात करेंगे सैन्यवाद की। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के प्रयास किए गए, उसके विपरीत यूरोप के राष्ट्र शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यूरोप के हर एक राष्ट्र में एकमात्र शस्त्रों का उत्पादन बढ़ा, एक दूसरे से बढ़कर युद्ध शस्त्र बनाए गए और रूस, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों ने सेना में अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू किया। हर एक राष्ट्र ने नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना में वृद्धि की और पूर्व में जापान ने सैन्य शक्ति बढ़ाई और अंत में इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा भी अपनी शस्त्र सामग्री में वृद्धि किए जाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के नगाड़े जो है वो बजने लगे। अब राष्ट्र संघ की असफलता। तो जैसे कि हम राष्ट्र संघ जानते हैं, राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी? तो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इसकी रचना की थी, परंतु राष्ट्र संघ के पास विश्व के राष्ट्रों का सार्वभौमत्व रखने वाली सर्वोपरि संस्था नहीं बन सकी थी और इसके पास अपने आदर्शों का पालन कराने के लिए अपनी कोई सेना का भी इसके पास सेना नहीं थी, मतलब सेना का अभाव था। और राष्ट्र संघ के पास अपने झगड़े लादने
या उसका फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं थे। कई राष्ट्र तो राष्ट्र संघ में से बाहर निकल गए थे। शुरुआत में रूस और जर्मनी ने राष्ट्र संघ का साथ छोड़ दिया। उसके बाद इटली और जापान उससे बाहर निकल गए थे, क्योंकि इटली ने एबिसिनिया की आजादी छीन ली थी और जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया था। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के कई प्रदेश हड़प लिए, फिर भी राष्ट्रसंघ उसे रोक ना सका। अलग अलग राष्ट्रों की सत्ता लालसा और सत्ता भक्ति राष्ट्र में बलवती बनी और राष्ट्र गुटबंदी नहीं रोक सका और राष्ट्र संघ की यह सबसे बड़ी असफलता थी। अब वर्सेल्स जो है कि संधि, तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत में पेरिस शांति प्रक्रिया में वर्सेल्स की संधि की गई। उसमें जर्मनी को उत्तरदायी माना गया, इसलिए युद्ध दंड के रूप में 6.5 अरब पाउंड की बड़ी रकम देनी पड़ी थी। उसके रूहर प्रांत जैसे प्रदेश छीन लिए गए और जर्मनी की राइन नदी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल दी गई और इस तरह अपमानजनक और अन्यायपूर्ण संधि जर्मनी पर थोप दी गई। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्सेल्स की संधि को कागज का टुकड़ा कहकर उसको अस्वीकार करने का आह्वान किया। उसे जर्मनी की प्रजा को युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला और दूसरी तरफ जापान को भी इस संधि से असंतोष था। इस प्रकार वर्सेल्स की संधि ने किसी न किसी प्रकार कई राष्ट्रों को साथ अन्याय हुआ और वर्सेल्स की संधि में भी द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। अब जो है एडोल्फ हिटलर की साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षा, मतलब उसकी इच्छा थी, क्या था कि अपने राष्ट्र में साम्राज्यवादी का विस्तार करना। तो हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव में था, उस उग्र राष्ट्रवादी और सैनिकवादी मानसिकता रखता था, इसलिए वह किसी भी मूल्य पर जर्मनी की एकता, स्थिरता और समृद्धि चाहता था। हिटलर के साम्राज्यवाद का पहला शिकार ऑस्ट्रिया बना। हिटलर ने जर्मन सेना के साथ ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया 12 मार्च 1938 में। म्यूनिच सम्मेलन के बाद दूसरे ही दिन चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार किया गया 1 अक्टूबर 1938। उसके बाद मार्च 1939 में लिथुआनिया में मेलेल बंदरगाह पर अधिकार किया गया मार्च 1939 में। इस तरह विशाल जर्मन राष्ट्र का सृजन किया और हिटलर की साम्राज्य नीति अद्वितीय जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। अब छिल्ला है, क्या है? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण तात्कालिक कारण। तो उपर्युक्त सभी पर्वतों ने समस्त विश्व को बारूद के बड़े ढेर पर लाकर बैठा दिया था। एक छोटी सी चिंगारी ही विश्व में भयानक विस्फोट पैदा कर सके, ऐसी स्थिति आ गई थी। यह चिंगारी लगाने का कार्य जर्मनी ने शांत पोलैंड पर आक्रमण करके किया 1 सितंबर 1939 की प्रातःकाल को। उससे द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को यह युद्ध तत्काल बंद कराने की चेतावनी दी, परंतु क्या हुआ? जर्मनी ने उसकी उपेक्षा की, इसलिए कि ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में जो है वो कूद पड़े। परिणाम स्वरूप समस्त विश्व में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की जो है वो ज्वालाएं फैली। अब जो है हम द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा पढ़ेंगे। तो द्वितीय महाविश्व युद्ध जो हुआ, शुरू होते ही विश्व पुनः 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तरफ इंग्लैंड तो दूसरी तरफ और फ्रांस के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों का गुट था और दूसरी तरफ जो था वो जर्मनी, इटली और जापान जैसे दूरी राष्ट्रों का गुट था। इसके अतिरिक्त युद्धखोर मानसिकता वाली अन्य कई शक्तियां इसमें शामिल थी। जापान ने हवाई द्वीपों में स्थित अमेरिकन नौसेना पर आक्रमण किया और परिणाम स्वरूप तटस्थ नीति छोड़कर अमेरिका ने पलटवार हमला किया और वह मित्र राष्ट्र के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। इससे मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हुई और जब घमासान युद्ध चल रहा था तब उस समय जापान की ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया? तो जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, इन 2 नगरों पर परमाणु बम फेंका। मतलब परमाणु बम मतलब एटम बम फेंका, जिसमें जापान के 1,24,000 से अधिक लोग मारे गए और वहां क्या हुआ?
महाविनाश हुआ। परिणाम स्वरूप जापान ने शरणागति स्वीकार कर ली, किसकी? अमेरिका की। और 11 अगस्त 1945 और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। अब जो है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, तात्कालिक परिणाम क्या थे? तो पहले तो आर्थिक परिणाम की बात करें तो इस महायुद्ध से विश्व में भयंकर विनाश हुआ था। द्वितीय महायुद्ध में भाग लेने वाले सभी राष्ट्रों का बेशुमार खर्च हुआ था। अमेरिका ने 350 अरब डॉलर और अन्य राष्ट्रों ने 1000 डॉलर से भी अधिक खर्च किया। उतनी ही मूल्यवान संपत्ति का नाश हुआ। इंग्लैंड ने 2000 करोड़ की संपत्ति खोई और जर्मनी की हानि का तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए विश्व के राष्ट्रों ने युद्ध में उपयोगी शस्त्र सामग्री के उत्पादन को महत्व दिया था, इसलिए जीवन उपयोगी आवश्यकता की वस्तुओं का अभाव पैदा हुआ, उत्पादन घटा और अवमूल्यन बढ़ा, लोगों की रोजी रोटी की कमी पड़ने लगी और लोगों ने आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त कर डाला, या उनका आर्थिक जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया। परिणाम स्वरूप विश्व के राष्ट्रों में महामंदी और विश्व की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था के युग परिवर्तन हुए। अब चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना, तो रूस में हुई बल्शेविक क्रांति 1917 में साम्यवादी स्तर पर भावी विकास पर तेजी से अपनाकर जो प्रगति प्राप्त की, उससे विश्व भर में अनेक राष्ट्र प्रभावित हुए थे। चीन भी प्रभावित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की शक्ति क्षीण हो गई थी। इन परिस्थितियों में चीन पर उसका प्रभाव घट गया और उसका लाभ लेकर के वहां माओ सेतुंग के नेतृत्व में चीन में हुई क्रांति के अंत में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई 1949 में। अब शीत युद्ध का जन्म और दूरगामी परिणाम, शीत युद्ध को जो है वो कोल्ड वार भी कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अमेरिका और रूस इन दो महासत्ताओं में विभाजित हो गया था। युद्ध के दौरान दोनों राष्ट्र मित्र थे। युद्ध के पश्चात दोनों के बीच मतभेद बढ़ता गया और इस तरह लोकतंत्रात्मक देश अमेरिका और साम्राज्यवादी देश रूस परस्पर विरोधी गुट के रूप में खड़े हुए थे। इन दोनों गुटों में विश्व के छोटे देश अपनी अनुकूलता के अनुसार शामिल हो गए और दोनों गुट ने एक दूसरे के मत का जो है वो खंडन अपने ही मत के समर्थन के लिए जिन वाक युद्धों और विचार युद्धों को अपनाया, उससे शस्त्रहीन ठंडे युद्ध की स्थिति का जो है वो सृजन हुआ। इससे अनेक बार तृतीय विश्व युद्ध होते होते जो है वो बच गया। अब है राष्ट्र संघ, जिसको संयुक्त राष्ट्र कहते हैं बच्चों। तो इसकी चर्चा हम करेंगे, कब करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है ना? ओके। और घर से इसको पढ़ लेना यहाँ से, ठीक, यहाँ तक।